हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑफ यू अगेन इन माय चैनल नेम शुभ केमिस्ट्री। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। 11th क्लास का सबसे जो फंडामेंटल टॉपिक है वो है मोल कंसेप्ट। और ये मैं कहूँ तो एलआईसी की तरह, यानी कि आपको हर चैप्टर में इसकी ज़रूरत पड़ेगी, यानी कि जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी। सो फंडामेंटल क्वेश्चन बेस्ड ऑन मोल कंसेप्ट। लेट अस स्टार्ट द क्वेश्चन। हमें CaCO3 का अमाउंट दिया हुआ है, दैट इज़ 10 ग्राम। और ये रिएक्ट कर रहा है किससे? HCl के साथ, यानी कि 10 ग्राम HCl के साथ रिएक्शन कर रहा है। तो और प्रोडक्शन किसका हो रहा है? CO2 का। तो सबसे पहले हमें रिएक्शन लिखनी होगी कि CaCO3 रिएक्ट विद व्हाट? HCl एंड व्हाट ही विल फॉर्म? इट विल फॉर्म द अमाउंट ऑफ CO2। तो सबसे पहले रिएक्शन को बैलेंस करने की ज़रूरत है। कैल्शियम जब रिएक्शन होता है तो हमें पता है ये आयनिक रिएक्शन है, ये केटायन हो गया और CO3 हमारा आयन्स, ये H+ और ये Cl-। तो यहाँ से Ca+2 आयन है और यहाँ पर CO3 भी -2 आयन है। इसे H+ आयन कितना होंगे? 2 H+ आयन चाहिए होंगे, क्योंकि इसके 2 चार्ज हैं। और इसी तरह क्योंकि न्यूट्रलाइज बैलेंस के लिए यहाँ पर 2 लगाना पड़ेगा, इसके 2 मोल्स Cl- यूज़ होंगे। यानी कि हमें ध्यान रखने वाली बात ये है कि 1 मोल CaCO3 यूज्ड है, तो यहाँ HCl का कितना मोल चाहिए होंगे? 2 मोल। तो बस इन्हीं से ध्यान रखना है, हमें लिमिटिंग रिएजेंट को फाइंड आउट करना है। तो हमें पता है कि 1 मोल CaCO3 को कितने रिक्वायर हैं? 2 मोल HCl के। अब मोल को कन्वर्ट करना है मुझे मास में, तो 1 मोल इज इक्वल टू मोलिकुलर ग्राम मोलिकुलर मास के बराबर होता है। तो CaCO3 का मास जो हम आएगा वो आएगा 100। और इसी तरह HCl का वो कितने मोल्स? 2 मोल हैं, तो एक HCl का 35.5 प्लस हाइड्रोजन का 1, दैट इज 36.15 और मल्टीप्लाई बाई 2। तो ये कितना ग्राम आएगा? लगभग 73 ग्राम। तो हमने मोल को किस में कन्वर्ट किया है? मास में। अब बाय द हेल्प ऑफ रिएक्शन आई कैन राइट दैट 100 ग्राम रिक्वायर कितने? 73 ग्राम। किसके? HCl के। ये HCl का अमाउंट है और ये CaCO3 का। क्वेश्चन में कितना अवेलेबल है? 10 ग्राम। अगर ये 10 ग्राम लेंगे तो इसका कितना अमाउंट होगा? ऑब्वियसली एक 10 से डिवाइड करता हूँ मैं, इधर भी और इधर भी, तो यहाँ पर कितना आएगा? 7.3 ग्राम। यानी कि 10 ग्राम किसके अवेलेबल है? CaC3 के। और 7.3 ग्राम किसके अवेलेबल हैं? दैट इज HCl के। तो सबसे पहले ख़त्म कौन होगा? अगर 7.3 चला गया तो इसमें से 7.3 चला जाएगा और इसमें से 7.3 चला जाएगा, तो इसका जीरो अमाउंट बचेगा। अभी भी इसका कितना बच जाएगा गाई? 2.7। यानी कि हमारा जो कम्प्लीटली फिनिश होने वाला कौन सा स्पीसीज है? दैट्स HCl अनरिएक्ट। तो हमारे पास लिमिटिंग रिएजेंट क्या हो गया? CaCO3 इज आवर लिमिटिंग रिएजेंट दैट विल प्रोड्यूस द अमाउंट ऑफ 1 मोल ऑफ CO2। 1 मोल यानी 44 ग्राम। कि 10 ग्राम CaCO3 जो क्या देगा हमें? 4.4 ग्राम अवेलेबल करवाएगा। आई होप इट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू गाइज। थैंक यू।